नमस्कार फ्रेंड्स मैंने पार्ट वन में जैसा कि बताया था कि कौन कौन से सेक्टर आपके पास होने चाहिए, उन सेक्टर के कितने स्टॉक आपके पास होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए यहाँ पे हम तुरंत बताते हैं। सबसे पहला सेक्टर हमने बताया था, ठीक है, कौन सा सेक्टर था? केमिकल सेक्टर बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, केमिकल सेक्टर का 4 स्टॉक आपके पास होना जरूर चाहिए। सबसे पहला स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। दूसरा है दीपक नाइट्राइडर्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, दीपक नाइट्राइड्स, ठीक है, यहाँ पे इसको बाई करके चल सकते हैं। ये दो स्टॉक क्लियर हो गया। देखिए, कहीं भी आपको नहीं बाई कर लेना है, आपको समझना है, सोचना है, इनको स्टडी करना है। सेफ लगे, बढ़िया लगे, फंडामेंटल बेस्ड रहे तो ज़रूर आप इन सारे स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। तो 2 स्टॉक हो गया। तीसरा स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SRF लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। और चौथा जो कि सबसे शानदार स्टॉक है, यहाँ पे PD लाइट लिमिटेड कंपनी, मतलब PD लाइट कंपनी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक और हमारे पास चैनल है, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टॉक क्या बिजनेस करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, या फिर हमारे स्टॉक पे या फिर हमारे वो चैनल बुल्स मार्केट पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स रिलेटेड मैं आपको डिटेल एनालाइज बता दूंगा। अब चलिए, केमिकल सेक्टर आपका क्लियर होता गया, यानी कि केमिकल सेक्टर में आपको 4 स्टॉक क्लियर हो गए हैं। अब दूसरा सेक्टर जो मैं बताया था, IT सेक्टर बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, IT सेक्टर, ठीक है। IT सेक्टर के कितने स्टॉक रहने चाहिए? तो सबसे पहला स्टॉक जो कि दिग्गज स्टॉक माना जाता है, HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजी बढ़िया है। अब इसमें हम इन्फोसिस और TCS नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सेफ्टी के साथ पैसा तो रिटर्न अर्न कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अर्न कर पाएंगे। तो ठीक है, IT सेक्टर का पहला स्टॉक यहाँ पे है HCL टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टॉक है विप्रो लिमिटेड कंपनी, अभी अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, खरीद सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें, तीसरा जो IT सेक्टर का स्टॉक है, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया है, रिटर्न के मामले में बहुत शानदार है। तो ये 3 स्टॉक आपको क्लियर हो गए IT सेक्टर के। एक और शानदार स्टॉक जो कि 4th नंबर का है, इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, LTI माइंट्री। तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को भी बाई करके चल सकते हैं। निश्चित ही ये चारों स्टॉक आपके पैसे यहाँ से कई गुना करने का दम रखते हैं, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना होगा। अब ये नहीं कि हमने तो स्टॉक बता दिया, ठीक है, हमने तो जो स्टॉक बताया बिल्कुल बेस्ट बताया, बिल्कुल शानदार बताया। आप क्या करेंगे? खरीद करके 2 से 3 महीना बाद इन सारे स्टॉक को क्या करेंगे? सेल कर देंगे। तो ऐसे आप अर्न नहीं कर पाएंगे। आपको अर्न कब होगा आपके पैसे? जब इसमें आप पेशेंस के साथ 5-7 साल होल्ड करेंगे, तो तब जा करके आपका प्रॉफिट समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के IT सेक्टर के भी 4 स्टॉक आपको क्लियर हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट सेक्टर बताया था, हमने बताया था FMCG सेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो FMCG सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है? सबसे पहले HUL, सब कोई जानते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है। ITC बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, आपका ब्रिटानिया हो गया, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, आप जानते ही हैं, खाने पीने का सामान। तो देखिए, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, तो ये भी आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। और चौथा जो स्टॉक है बहुत ही शानदार है, देखिए आपका डेली यूज आता है, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डेली यूज करते हैं। इसमें से एक ITC जो था वो काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस करता है, सिगरेट भी बनाता है, कंपनी के होटल्स भी हैं, लेकिन अभी होटल डिमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ITC को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक है। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो है, लेकिन FII और DII का शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाएगा तो 85% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए, यहाँ पे जो 4th स्टॉक है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, चौथा जो स्टॉक है तो उसका नाम यहाँ पे कोलगेट, कोलपाल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, कोलगेट, आप जानते ही हैं इसका भी बिजनेस क्या है। तो देखिए, ऐसे सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहने चाहिए। तो चलिए, अब जो चौथा सेक्टर है, ठीक है, चौथा सेक्टर क्या बताया था हमने? पावर सेक्टर बताया था, ठीक है। इसमें के जो 4 स्टॉक है आपको हम बता दें, तो पहला स्टॉक यहाँ पे नो डाउट टाटा पावर,
ठीक है। टाटा पावर में आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है टोरेंट पावर, ठीक है, ये भी पावर सेक्टर से ही कामकाज करते हुए देखने को मिलता है। और ये सारे कंपनी ना आपके लिए बढ़िया रिटर्न अर्न करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप अभी खरीदे 2-4 महीना बाद बेचें, तो निश्चित ही वहाँ पे आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब यहाँ पे आप 5-7 साल तक का समय देंगे तभी होगा, ठीक है। तीसरा जो स्टॉक है यहाँ पे बता दें, तीसरा स्टॉक अडानी पावर, ठीक है। अडानी का भी स्टॉक आपके पास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए। सेक्टर का वो गुजरात यानी कि चौथा पावर है, जो चौथा स्टॉक है पावर सेक्टर का, गुजरात पावर सेक्टर यानी कि गुजरात एनर्जी, यहाँ पे इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं, ठीक है। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड कंपनी, ठीक है, चौथा स्टॉक तो क्लियर हो गया। तो ये 4 सेक्टर क्लियर हो गए। अब जो पांचवा सेक्टर है वो हमने बताया था ऑटो पार्ट्स, ठीक है। ऑटो पार्ट्स का ये पांचवा सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर है, तो यहाँ पे इसके भी 4 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। चलिए सबसे पहला स्टॉक हम बता देते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक नो डाउट यहाँ पे टाटा मोटर रहने वाला है, बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है, बिजनेस भी शानदार है। तो यहाँ पे पहला पहला ऑटो सेक्टर से पहला स्टॉक यहाँ पे टाटा मोटर्स यहाँ पे जरूर आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टॉक की, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है, तो यहाँ पे पावर सेक्टर ऑटो सेक्टर का दूसरा स्टॉक है यहाँ पे अशोक लीलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर बाई रख सकते हैं, जरूर होल्ड कर सकते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में पैसा यहाँ से डबल करता हुआ देखने को मिल सकता है। पेशेंस रखेंगे तो यहाँ से 3-4-5 गुना भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर का बहुत ही शानदार है M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ पे इसको भी आप जरूर रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन शानदार फंडामेंटल है। आप कहेंगे तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल एनालाइज करके दे देंगे, ठीक है। अभी पार्ट 2 है, यहाँ पे पार्ट 2 में मैं बता रहा हूँ कौन से आपके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर के कितने कितने स्टॉक होने चाहिए। तो मैं पहले पार्ट में बताया था आपके पास 4-5 सेक्टर होने चाहिए, ठीक है। उसमें हमने 5 सेक्टर जिक्र किए हैं, लेकिन 5 सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक होंगे वो इस पार्ट 2 वीडियो में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 स्टॉक आपके क्लियर हो गए। अब चौथा जो स्टॉक है यहाँ पे ऑटो सेक्टर का 4th स्टॉक है, तो उसको मैं बताऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, स्टॉक का नाम जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जाकर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जा करके कर दीजिए, बहुत ही मोटिवेशन मुझे प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे 4th नंबर का जो स्टॉक है नाम है 4th नंबर का जो स्टॉक है उसका नाम है TVS मोटर कंपनी। तो फ्रेंड्स ये अगर स्टॉक रहेंगे, मान के चलिए आपके पोर्टफोलियो में कुल 20 स्टॉक रहने चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। और 20 स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक रहने चाहिए ये भी क्लियर हो गया। और हम बता दें कि कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक रहने चाहिए ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।